पहला क्वेश्चन रहेगा जैसे कि ये वाला LCM HCF वाला ना। तो जैसे कि दे दिया है यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 1200, तो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दिया हुआ है 1200, ठीक है। और गुणनफल का मतलब समझ जाना कि A × B बोल रही है, ठीक है, ये मान जाना। उसके बाद अगर बोल रहा है 1200 है, मौसौद बोल रहा है, तो मौसौ का मतलब HCF। तो HCF मेरा हो जाएगा कितना, 15 दिया हुआ है, 15 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? A × B बराबर क्या होता है? पता है कि नहीं होता है? तो इसी को लिख दोगे। और A × B कितना दिया है? 1200 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको उधर भी लिख सकती हो। और HCF दिया हुआ है यानी कि 15 × LCM। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 1200, जो कि काट फुट के कितना आने वाला है मेरा? 5 2 10। ये शायद 80 आ रहा है। हाँ, तो काट छुट के वो शायद 80 है। 80, अच्छा 15 है ना, तो 80 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड बता दिया, विधि बता दी है। करना सीधा है कि 1200 दिया हुआ है और इधर जो है LCM HCF जो भी देगा वो वाला नीचे चला जाएगा 15 और काट देना हो गया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा? दूसरा क्वेश्चन देगा कि अपरिमेय परिमेय वो वाला है, तो पता है ना अपरिमेय परिमेय वाला। तो इसमें जैसे दे दी कि √3 कैसा नंबर है, ये दे देगा। तो जहाँ रूट लगा हुआ दिखे तो क्या बचाना हो गया, तो दिक्कत है। दूसरा टाइप का ये हो गया। तीसरा टाइप का पूछेगा ऐसा वाला कि 0.121 ऐसा करके, है ना, 0.1211121112 ऐसा, यानी कि बढ़ता जा रहा 1 1, पहले 1 1 था, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1। तो ऐसा वाला में क्या समझेंगे हम लोग कि ये क्या रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। रिपीट अगर होता तो ऐसे लिखता 0.12 12 12 12 ऐसा, लेकिन यहाँ तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? आवर्ती बोलेंगे, अनावर्ती? वेरी गुड, अनावर्ती हो गया। और चूंकि ये भी है ऐसे चलता भी जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत। और तो जिसमें अ लगा रहे वो क्या होता है? अपरिमेय। आगे समझ में? है ना, अशांत और अनावर्ती, और यहाँ लिखोगे अपरिमेय। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हल्का है ना? ये इस टाइप का एक तो क्वेश्चन पूछ देगा। बाकी है तुम्हारे पास एक तो ये वाला, और कौन था, कौन इस टाइप का अगर पूछेगा कि कौन अपरिमेय है, √25, √31, √49, हाँ अपरिमेय कौन है इस तरह का? अगर √31, तो √31, क्योंकि √31 का निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर दिखा रहा है √9 है, √20 है, √25 है, 49 है। तो कौन होगा इसमें? √20 में ना नहीं निकलना है। तो एक तो ये वाला हो गया। फिर जो है एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 21 नंबर। किसी परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कब शांत होगा ना, कब शांत होता है? तो इसका फॉर्मूला बताए थे 2n और 5 ये था ना, शांत होता है। चलिए ये हो गया। उल्टा ना हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, आगे वही आ गया, फिर वही है, सब वही है। अब नया टाइप का देखते हैं हम लोग, कुछ नया टाइप मिलेगा तो। हाँ, नए टाइप में फिर वही है तुम्हारा घुमा फिरा के ये वाला 0 वाला, 8^0 × 2^0 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 1। इस पे ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? इन लोगों को बताना, तो क्या होगा वैल्यू इसका?
भूल गई भूल गई भूल गई, इतना बताने के बाद फिर भूल गई। किसी चीज़ पे पावर 0 1, भूल गए भूलना। 10 के बाद भूलना है, अभी नहीं भूलना है। किसी भी चीज़ पे पावर 0, 1 यहाँ भी 1 कितना हो गया 1 × 1 1 आंसर हो है ना क्वेश्चन ऐसा। yes पाए जहाँ आ गया वो कैसी संख्या है? पाए अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस इसमें इतना ही तुमको ये देखना है, ज़्यादा नहीं करना है। 22/7 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय और पाए अपरिमेय। ठीक, अब आ जाते हैं बहुपद वाला। ये बहुपद, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो px का एक शून्यक होगा। हाँ तो हाँ, शून्य कितना हो जाएगा? -2। कैसे हो जाएगा? सर एक -2 मतलब 2 इधर आ जाएगा। तो x + 2 का शून्यक निकालने के लिए 0 करते हैं, x बराबर हो जाएगा -2। कुछ नहीं, सब देख के हड़बड़ाना मत। इसमें बोल रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं दिख रहा है? √3x²। C c, क्योंकि -1 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये बहुपद नहीं। चलो इधर आए हम लोग, इधर में भी वही है लगभग। कौन बहुपद नहीं है बताओ? कौन बहुपद नहीं? 5वां नंबर, 5 नंबर। ए क्यों ए? क्योंकि हर में x नीचे चला गया। ठीक है, ठीक, यही है। शून्य निकालने बोलेगा, ये सब दिमाग जो नए पढ़ाए हैं अभी तो कैलकुलस के चक्कर में। हाँ, ये है एक द्विघात बहुपद, उसके शून्य का -2 6 है, तो निम्नलिखित में कौन होगा? क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए? द्विघात बहुपद दिया, शून्य दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो वही वाला है x² - अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा बीटा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अल्फा प्लस वही वाला फॉर्मूला बैठा देंगे और निकाल लेंगे शून्य। तो अगर इस तरह से रहे कि एक तो शून्य दिया हुआ है -2 और एक तो दिया हुआ है शायद 4 ना, जो भी दिया हो, ऐसा रहेगा तो क्या निकाल लेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x² - अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये तो लगा दोगे, हो गया आंसर, निकल जाएगा। ये दोनों को यहाँ रखोगी जोड़ के जो आएगा, और ये दोनों को यहाँ रखोगी, बस बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ठीक, बस वही बहुपद कौन है ये है वो है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही। चलिए आगे हम लोग, हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक ये वाला में नहीं तो कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। द्विघात है, द्विघात, तो द्विघात का शून्यक 2। तुरंत में दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना है क्या बताएं थे, वहाँ पर भूलोगे हम जान रहे हैं, लेकिन जब देखोगे कि 1 2 3 लिखे हुआ है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? 2 ही है यहाँ पर, और 2 लगा देंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कचिए बस, और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ एक के क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, द्विघात समीकरण शून्यक। अच्छा हाँ, शून्यकों की संख्या है, हाँ वही चीज़ है, वहाँ भी वही, ये भी यहाँ है ना। ठीक है, अब लीनियर वाले में आते हैं, लीनियर इक्वेशन ये वाला। तो लीनियर इक्वेशन में क्या था कि यहाँ तो नहीं है, ठीक नहीं लगा हुआ। हाँ, कितने हल होंगे इसके, कितने हल होंगे बोल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कितने हल होंगे? ये A1/A2। हाँ, वैसे करके देखेंगे हम लोग, जैसा कौन कटेगा नहीं कटेगा वैसा देख लेंगे हम लोग। तो 3 तो जो फॉर्मूला है वो तीनों को याद रखना, वो अभी जाके देख लेना तुम लोग, ठीक है, ठीक है वो वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे अभी फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला याद है तुमको? लिखो तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला। हाँ हाँ, उसको ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
ठीक है। पता ये चल रहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन दिख रहा है। अब ऑप्शन क्या है हमारा कि पहली बार में कटेगा, यहाँ कटा हुआ रहेगा तो एक हल होगा, एक कटा एक हल, ठीक है। यहाँ पर यहाँ दूसरे वाले में कट रहा है, यहाँ पर नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं हो, समांतर हो। और यहाँ कटवे नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा, ठीक है। तो क्लियर है, बस इसी को देखना है, यहाँ पर रखोगी मान निकल जाएगा। तो ये समझ जाओ कि ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है इसमें x1 x2 के बारे में समझना है कि x पहले ये कौन है, ये a1 बताओ कितना है यहाँ से, a2 3 b1 2 b2 6 c1 3 और c2 9 बस इसी को रखोगी, चेक करोगी, जैसा आएगा लिख लोगी, ठीक। चलो आगे में हम लोग चले आते हैं। आगे में तो यहाँ सीधे पूछ दिया है, यहाँ पे ये सीधा ही पूछ दिया है। क्या पूछा देखो, ये समीकरण इतना अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय समझ गई हो क्या होता है? क्या एक बिंदु पर प्रतिशत एक ही हल होगा, है ना। तो कौन तो सबीना को बनाना दो, कौन तो एक बिंदु वाला है? एक बिंदु वाला एक हल होगा, एक ही हल होगा। हाँ कौन तो है, पहचानो अभी लिखी से। a1/a2 हाँ देखो ना, बी नंबर है क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, अभी लिखा भी गया है, ठीक। अनगिनत वाला बताओ, तुम बताओ अनगिनत वाला, ठीक। अनगिनत वाला कौन है? अनगिनत में क्या रहता है मेरा, यहाँ देखो अनगिनत में क्या है, सी होगा हाँ सी, ठीक है। सी है, तीनों बराबर, तीनों बराबर, है ना, ठीक। याद आएगा ना जी? ये सब बुनियाद थोड़ी है। चलिए क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, इतना बड़ा मारा हुआ है, ठीक है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, रैखिक में सभी ने कितना घात होगा देखो तो, रैखिक में बड़का टिक मारा वो को मारेगा समीना, बोलो जी, बड़का टिक एक होगा, रैखिक का एक, तो ये तो ये सब मूलों का योग है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताइए तो क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है जी? माइनस बोले तो ना, एक समीना बताएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा 4 नहीं c/a। सर जैसे कि दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका अल्फा प्लस बीटा निकालना मतलब क्या होता है, तो वही माइनस b/a होगा। हाँ और क्या चाहिए, x² प्लस bx प्लस c ना, इसका बोल रहा है क्या निकालना, मूलों का जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा लिखोगे माइनस b/a लिख दो, क्या होगा। मतलब वो दे देगा ऐसे, ये घुमाता है ना, वो थोड़ी ना ऐसा देगा, वो देगा bx², देखो ना ऐसे देगा, प्लस cx प्लस a, तब होगा माइनस c/b। तो इसका बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस c/b। माइनस c/b, और मतलब कि प्लस है तो माइनस ही होगा, माइनस से होगा तो क्या, प्लस इसमें भी था, काहे लिखे मेहनत तुमने। सर हमको इसी में कंफ्यूजन होता है। तुमको छोटा छोटा चीज में कंफ्यूजन होता है, बड़ा बड़ा चीज सब पार लगा देते हो, छोटी छोटी चीज में होता है एकदम इन्नी वाला, माइनस प्लस वो सब माइनस प्लस हम ज़्यादातर देखें जो तेज लड़का या लड़की होती है। चलो आगे ये हो गया, ये हो गया, हाँ इधर तो नहीं है कुछ, नहीं इधर कुछ, हाँ विवेचक। विवेचक मतलब ये डी का फॉर्मूला बताओ समीना, डी जल्दी जल्दी बोलो, डी 4²
एक पद का फॉर्मूला कल जाएगी a प्लस n माइनस 1 ये वाला यूपी में कहाँ चले गए थे? ये बता दीजिए यार रूट डी खाली 4 स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4 ये विवेचक है, इसी को विविधकर भी कहते हैं, विविधकर विवेचक, याद रख लो। कल आवेगा तो ऑल बॉल मत करिए बैठ के, बौला बौला है ना, खाजी दे दिए सर। ठीक है, चलो उसके बाद अरे वो कहाँ चला गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर वो तो आगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आएगा मूल बिंदु वाला। क्या होता है इसका? मूल बिंदु का 0 0। ठीक, उसके बाद दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ये क्या हो जाएगा हमारा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। चलो उसके बाद आ गया मेरा एक्स वाई दे दिया, एक्स और वाई। अब बोला कि कौन मतलब ये एक्स वाई कोटी है। हाँ, तो वो कितने दिन लगा याद करने में? एक दिन घर में बोले तो भूज कोटी घर वाला बोले में भूत चढ़ गया। कितना रटना पड़ा इसको भूज कोटी के लिए, बाप रे। तो बताओ, अगर हम दे दिए -4 और 6, इसमें कोटि कितना है? 6 है ना। ठीक है, कर लोगे, काम खत्म। हाँ, एक तो और इसमें चतुर्थांश वाला -2 और -5, ये किस चतुर्थांश में? तृतीय सर -1 क्या है कि कैसे रहता है? यस सर, प्लस प्लस माइनस। तो ये कहाँ मैच कर रहा है? इस वाला में। यस सर, थर्ड वाला। ठीक है, मूल बिंदु वही है क्या, सब चीज़ वही है क्या? हाँ, हाफ वाला अगर दे दे तो कि दूरी, जैसे बोला ना बराबर दूरी में है, बराबर दूरी वाला, मतलब सॉरी ऐसे वाला ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो इसका कितना हो जाएगा? x2 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये किसका है फॉर्मूला? मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु। ठीक है, अगर 4 5 रहा, 6 7 रहा तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिखोगे, फिर दोनों जोड़ के यहाँ लिखोगे। ठीक है, हाँ बस नहीं, खत्म इतना और लास्ट सवाल इसका ट्रिगो का। ट्रिगो तो बचा हुआ, ट्रिगो में था कौन सी भाई? हाँ, फिर से बोलो, क्या था, क्या बोली तुम लोग फिर से? यही तो मैं फॉर्मूला याद कर लो कि सबका 3 तो फॉर्मूला कौन वाला था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ कॉट स्क्वायर थीटा पहले कॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक 1 बटे कॉसेक, सेक बराबर लिखेंगे तो 1 बटे 1 कॉस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर हमको ऐसा वाला करना हो तो ये वाला 50 है ना, और नीचे में कितना है? कॉट 41 ना, बना के देख लेते हैं। कॉट 41 तो tan इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 90 माइनस 41, इधर हो जाएगा कॉट 41। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट 41 और कॉट 41 नहीं आ रहा। अभी आप इतना गलती लिखे हुए हैं, इसका आंसर क्या बोलेंगे? बस, तो यही है तुम्हारा, इतना कर लोगे ना तो बहुत है।